ओए उससे बड़ा कौन रोकेंगे। देख कर ही लेट गई, मतलब तेरे गर्म हो गए फोन, तेरे एप्पल के फोन तेरे चाइना के ले लिए। थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा और करो। पुल को ऊपर कहाँ से पथरा है? आ जाओ ना सारे के सारे। बस क्या बोला ये लाइव तस्वीरें जो आपने देखी हरियाणा के पलवल की है। जी हां, हरियाणा के पलवल में जो आर्मी की एक नई योजना सरकार लेकर आई है, अग्निपथ योजना, उसको लेकर युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर जाते हैं। नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाता है। पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, बल प्रयोग करना पड़ता है, लाठीचार्ज करना पड़ता है, यहां तक कि फायरिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन युवा काफी गुस्से में आ जाते हैं और कई पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। दोनों तरफ से आपने पथराव की जो है तस्वीरें देखी कि किस तरह से युवा छात्र भी जो है पथराव कर रहे थे और पुलिस को भी जो है पथराव करना पड़ा, यहां तक कि हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। कई घंटे तनावपूर्ण स्थिति रहने के बाद हालांकि अब जो है तनाव कम हुआ है और जानकारी यह भी मिली है कि पलवल में इंटरनेट सेवाएं भी जो है बाधित कर दी गई है। तो हमारी आप सभी से अपील है, खासतौर पर युवा वर्ग से अपील है कि भाईचारा बनाकर रखें और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। आप किसी भी चीज को लेकर अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाए हैं या सरकार उस चीज को नहीं समझा पाई है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप शांतिप्रिय ढंग से कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। ये हमारी तमाम युवाओं से अपील है। वही दूसरी हमारी सरकारों से भी अपील है कि कम से कम युवा छात्र छात्राओं को इस बारे अवगत जरूर कराया जाए, अच्छी तरह से इस योजना के बारे में समझाया जरूर जाए और क्या ये योजना क्या युवाओं के लिए आने वाले दिनों में कामयाब हो सकती है, इस बारे में भी कहीं ना कहीं सोच विचार करने की बहुत जरूरत है। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
आवाज आ रही है, पत्थर पत्थर मारे लगे, पत्थर बरसा है, पत्थर बरसा है धड़ के पत्थर आ गया सर क्या अब कत बुराई कर दियो। शेरी के ढूंढो, शेरी के करने से भर्ती नहीं खुलेगी, ना हमारे बस की ना किसी का बस की। आप प्रदर्शन किसानों ने भी रोड जाम ही करो जी, किसानों ने भी रोड जाम करे, वो तीन बिल भी तो वापस होए। अभी वो थारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाए, कर दो मुकदमा दर्ज। 42 मर गए जी, 24 घंटा में 42 फांसी सही है। इसमें फायदा रोड खोल दो बेटा, सब दुनिया तो रोड ना खोलो ना जी ना, इमरजेंसी वाले ना आपको केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए जो है आर्मी में अब नई योजना के तहत जो है भर्ती की जाएगी। ये भर्ती जो है युवाओं के लिए सिर्फ 4 साल की रहेगी, यानी कि 17 साल में युवा जो है सेना में भर्ती होंगे और 21 साल में जो है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने यह जरूर कहा है कि उनको दूसरी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिस तरह से अनिल विज का भी बयान सामने आया, गृह मंत्री है जो हरियाणा के, कि उनको हरियाणा पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यह हरियाणा के गृह मंत्री का कहना है। लेकिन इसी को लेकर पलवल में आज हिंसक घटनाएं होती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि रेस्ट हाउस के पास जो है, जो युवा आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं काफी समय से, क्योंकि गौरतलब है कि जो सेना की भर्तियां हैं काफी समय से रुकी हुई थी। कई युवाओं ने जो है उम्र निकल जाने के बाद किस तरह से उन्होंने जो सेना की तैयारियां की हुई थी, आर्मी की मेडिकल फिटनेस की जो है तैयारियां की हुई थी, जब उनकी उम्र निकल गई तो उन्होंने सुसाइड भी कर दिया। ऐसा भी एक मामला रोहतक में आज सामने देखने को मिला। वहीं आज पलवल में हिंसक घटनाएं हुई, क्योंकि आज रेस्ट हाउस के पास बड़ी संख्या में जो युवा है वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और नेशनल हाईवे को जाम कर देते हैं। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ता है। लेकिन उसी बल प्रयोग के दौरान जो है 3 पुलिस की गाड़ियों में जो युवा है वो आग लगा देते हैं और जमकर जो है दोनों तरफ से पथराव किया जाता है। पुलिस को मजबूरन जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, यहां तक कि फायरिंग भी करनी पड़ती है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई छात्र जो है घायल हुए हैं और कई छात्रों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। 3 से 4 घंटे नेशनल हाईवे पर काफी तनावपूर्ण माहौल रहा। पलवल, फरीदाबाद, मेवात और आसपास के 3-4 जिलों की पुलिस को जो है मौके पर बुलाया गया। हालांकि अभी भी तनावपूर्ण स्थिति वहां पर है, लेकिन फिर भी हालात पहले से काफी कंट्रोल में है। तो ये जो लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे, हरियाणा के पलवल की देख रहे थे, जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की आई है सेना में भर्ती को लेकर, जिसमें युवाओं को 17 साल की उम्र में जो है भर्ती किया जाएगा और 21 साल की उम्र में जो है उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ताकि आगे युवा जो है दूसरी नौकरियां कर सके। इस तरह की जो शुरुआत है, हालांकि सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब भी कभी कोई योजना लाती है सीधा घोषणा कर देती है, जबकि उस योजना को लेकर पहले कहीं ना कहीं पहले सेमिनार होने चाहिए या कम से कम युवाओं को पहले जागरूक करना चाहिए। जिस तरह से किसान आंदोलन में देखा गया था कि जो कृषि कानून आए थे उसमें पहले किसानों को विश्वास में नहीं लिया जाता, पहले किसान संगठनों के साथ जो है बातचीत करके उसकी कोई प्लानिंग नहीं की जाती। इसी तरह से इस मामले में भी युवाओं की पहले सलाह ली जा सकती थी। युवा जो स्टूडेंट एसोसिएशन हैं उनके साथ बैठकर सेमिनार किए जा सकते थे, ताकि युवाओं को समझाया जा सके, ताकि युवाओं को जागरूक किया जा सके कि सरकार की जो ये पॉलिसी आई है अग्निपथ योजना, उसमें क्या क्या है, क्योंकि अभी तक युवा उस चीज को अच्छी तरह से शायद समझ नहीं पा रहे हो और जिसके चलते इस तरह की हिंसक घटनाएं जो है देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले सरकार को अगर इस तरह की कोई भी बड़ी योजना लागू करनी होती है, उससे पहले सरकार को यह चाहिए कि इसको एक अच्छे तरीके से जो है युवाओं के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि युवा इस चीज को लेकर अच्छी तरह से समझे, वो समझे कि इसमें क्या युवाओं का फायदा है या नुकसान है। लेकिन आज पलवल की जो हिंसक घटना जो है सामने देखने को मिली, इसके बाद जो है दूसरे जिलों से भी इस तरह की खबरें जो है आ रही हैं। रेवाड़ी में भी जो है बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, पुलिस को उन पर लाठी चार्ज तक करना पड़ता है। हालांकि अब पलवल में हालात पहले से कम तनावपूर्ण है, लेकिन हमारी युवाओं से भी अपील है कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। आप शांतिप्रिय ढंग से आप कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन सरकारों को
चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनको इस चीज को लेकर स्पष्ट जो है एक स्पष्ट नजरिया कि इस अग्निपथ योजना में क्या कुछ रहने वाला है और युवाओं को कहां कहां पर प्राथमिकता दी जाएगी, क्या ये योजना युवाओं के लिए आने वाले समय में कामयाब साबित हो सकती है, तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पहले विस्तार से जानकारी जरूर जो है देश के सामने रखनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो युवा है वो सड़कों पर उतर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में ना लें। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।